ऑल राइट, मैंने टाइमलाइन में स्क्रीनशॉट को ऐड कर लिया है और मैं इस फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूं। तो इसके लिए टूल बार पर रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्रीव्यू में टेक्स्ट के ऊपर रेक्टेंगल को ड्रा कर लेंगे जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे और शेप की सेटिंग्स को एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पर आप फिल के कलर को क्लिक करके अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं येलो कर लूंगा क्योंकि ये मोस्ट कॉमन हाईलाइटिंग कलर है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और वीडियो के नीचे हमें ओपेसिटी में ब्लेंड मोड नजर आएगा। ब्लेंड मोड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। ओके, तो अब टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है लेकिन हम इसको एनिमेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, सर्च बॉक्स में क्रॉप टाइप कर लेंगे और इस इफेक्ट को ड्रैग कर लेंगे अपनी ग्राफिक लेयर के अंदर टाइमलाइन में। इफेक्ट कंट्रोल्स में हम मेक श्योर करेंगे कि प्ले हेड ग्राफिक क्लिप की स्टार्ट पर पोजीशन हो और फिर क्रॉप इफेक्ट में जाएंगे। राइट की वैल्यू को चेंज करके 100% कर ले और राइट के पास स्टॉप वॉच टॉगल को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए राइट के लिए। अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना फिनिश कर देंगे। राइट की वैल्यू को चेंज करके 0 कर ले ताकि ऑटोमेटिकली दूसरा की फ्रेम बन जाए। ओके, जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मुझे नाइस लुकिंग हाईलाइटिंग टेक्स्ट इफेक्ट शो होगा। एनिमेशन को स्मूथ आउट करने के लिए ड्रैग करके दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर ले, किसी एक को राइट क्लिक कर ले और ऑटो बेजियर को सेलेक्ट कर ले। ऑल राइट, ये अब मजीद स्मूथ नजर आ रहा है। दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।